वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके बाद आशीष पुलिस के साथ जाकर प्रिया की लाश को आइडेंटिफाई किया और उसकी लाश के सामने फुट फुट कर रोने लगा। सारे सबूतों और हालातों को मरते नजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर आशीष मित्तल को प्रिया मित्तल की खून की इल्जाम में उम्र कैद की सजा देती है। द कोर्ट इज एजेंट फॉर द डे। आशीष, ये सब क्या हो गया? मैं दिल्ली में थी, टीवी में मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो फौरन चली आई। मैं जानती हूँ आशीष, तुम प्रिया की खून नहीं कर सकते। तुम तो उसे बहुत प्यार करते थे, तुम उसे कैसे मार सकते हो? कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ है आशीष। हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस की फाइल अपील करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये सब करने से मेरी प्रिया तो वापस नहीं आएगी ना। तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं प्रेम की मदद से कुछ ना कुछ जरूर करूंगा इस जेल से बाहर निकलने की। मैं भगवान के पास दुआ करूंगी आशीष कि तुम जो कुछ भी करो उसमें कामयाब हो। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बताना। मैं अब आती हूँ। आशीष, एक बुरी खबर है। मैंने तुम्हारी केस की फाइल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, लेकिन कोर्ट ने तुम्हारी केस को खारिज कर दिया है। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा दोस्त निर्दोष होकर जेल के सलाखों के अंदर है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जिस लड़की को इतना प्यार करता था, उस लड़की के कत्ल के इल्जाम में तू यहाँ कैद है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे प्रिया का खूनी कहा जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि उसे मैंने बचा नहीं पाया। अफसोस इसी बात का नहीं है कि मैं सलाखों के अंदर हूँ। अफसोस इसी बात का है कि जिसने मेरी प्रिया का खून किया है वो अब तक आजाद घूम रहा है और मुझे पता नहीं कि वो कौन है। अफसोस इसी बात का नहीं है कि वो आदमी की वजह से मुझे उम्र कैद का सजा हुआ है। अफसोस इस बात का ही है कि वो इंसान अब तक जिंदा है। वो जो भी कोई हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे मेरी प्रिया को छीना है। मैं उससे उसकी सांस छीन लूंगा। तू कुछ भी कर प्रेम, जितना पैसा खर्चा करना है तू कर, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तू मुझे अब तक कानूनी के दायरे में रहकर मदद कर रहा था, लेकिन अब तुझे कानूनी के दायरे तोड़कर मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। ठीक है आशीष, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। एक बात और प्रेम, तुम कल मेरा पावर ऑफ अटर्नी का पेपर साथ में लेकर आना। ठीक है, मैं लेके आऊंगा। उसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर्स लेकर आशीष से मिलने आता है। ये लो आशीष पेपर्स। मैं फिर से कहता हूँ आशीष कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने सही तरह से मेरे बोले हुआ एक्टिंग किया तो बाहर आकर सब कुछ संभाल सकते हो। नहीं प्रेम, मैं इस सलाखों से बाहर निकलते ही उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने मेरे प्रिया को मारा है। इसके लिए मुझे सबसे छुप कर रहना होगा, खास करके पुलिस से। उसी वक्त में अपना बिजनेस संभाल नहीं सकता, इसलिए मैं अपना पावर ऑफ अटर्नी तेरे नाम कर रहा हूँ, ताकि तू मेरे एब्सेंस में मेरा बिजनेस को संभाल पाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तू ये मेडिसिन ले ले, उसे खाने के 5 मिनट में तुझे दिल का दौरा आएगा। डॉक्टर को भी लगेगा कि तुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा तेरा, पर सब कुछ संभाल कर करना होगा। तू एक बार जेल से बाहर निकल, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे कहकर प्रेम अपनी प्लान के बारे में आशीष को सब कुछ बोलता है। प्रेम जाने का कुछ समय के बाद आशीष वो दवाई खा लेता है। दवाई खाने की 5 मिनट्स में आशीष को दिल का दौरा पड़ता है। ये देखकर पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। आशीष मौके का फायदा उठाकर हॉस्पिटल से भागता है। ठीक उसी समय एक कार आकर आशीष के पास रुकता है और आशीष उसी कार में बैठकर निकल जाता है। थैंक्स प्रेम, मुझे बाहर निकालने के लिए। आशीष, हमें पुलिस से बचने के लिए पहाड़ी वाले रास्ते से जाना होगा। प्रेम कार को पहाड़ी वाली रास्ते में रोक दिया। प्रेम, तुम गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? आशीष, यहाँ से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। आगे की सफर तुम्हें यहाँ से अकेला पार करना होगा। तुम कार से बाहर निकलो, हमें अब गाड़ी बदलनी है। मेरा मतलब अलग अलग गाड़ी में जाना है। उसके बाद दोनों कार से बाहर निकलते हैं। तभी प्रेम आशीष को बंदूक दिखाता है। ये क्या प्रेम, तुम मुझे बंदूक क्यों दिखा रहे हो?
हा 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 हा। मैंने सोचा था कि तुम्हें सजा मौत मिल जाएगी, लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें उम्र कैद का सजा मिला। हाउ सैड। लेकिन चलो, कोई बात नहीं। जो कानून नहीं कर सका वो अब मैं कर देता हूँ। क्या मतलब प्रिया को तुमने मारा? हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे दौलत पाने के लिए किया है। जरा सोचो आशीष, तुम्हारे मरने के बाद अगर प्रिया जिंदा होती तो तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम्हारी सारी दौलत उसे मिलती। लेकिन अब नो प्रिया, नो आशीष। ऐसे बोलकर प्रेम आशीष के ऊपर गोलियां चलाने लगा और आशीष वहां नीचे घायल होकर गिर जाता है। उसके बाद प्रेम वहां से चला जाता है। आशीष, पिछले 6 महीने से तुम कोमा में हो। जल्दी ठीक हो जाओ दोस्त। कुछ समय के बाद आशीष को होश आता है। प्रिया! आशीष, क्या हुआ तुम्हें? भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुम्हें होश आ गया। पिछले 6 महीने से तुम कोमा में थे, आज जाकर तुम्हें होश आया है। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे तो प्रेम ने गोली मार दिया था, तो मैं बचा कैसे? रोज की तरह उस दिन मैं तुम्हें मिलने जेल आई थी, लेकिन वहाँ आकर पता चला कि तुम्हारा तबीयत अचानक से खराब हो गया है और तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसलिए मैं सिटी हॉस्पिटल गई। तब मैंने देखा कि तुम वहाँ से भाग रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। तुमने हॉस्पिटल से निकलकर एक कार में बैठकर चले गए। तब मैं उस कार का नंबर याद करके उसके पीछे गई। बहुत समय तक पीछा करने के बाद वो कार मुझे पहाड़ी वाली रास्ते में मिली। जब मैं कार से बाहर निकली तो सामने तुम खून से लथपथ जमीन पर बेहोश पड़े थे और तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें पुलिस की डर से हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पापा की फार्म हाउस में लेकर आ गई। ये फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूर में है। पापा की एक फ्रेंड जो एक डॉक्टर है, वो तुम्हारे शरीर से गोलियां निकाले और वो यहाँ बिच बिच में आकर तुम्हें देख कर जाते हैं। थैंक यू अंजलि, मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आशीष, इसमें एहसान कैसा? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। मैं तुम्हें पहले वाले आशीष के रूप में देखना चाहती हूँ, जिस आशीष के चेहरे पर हमेशा खुशी छलकता था। ठीक तो मैं बहुत जल्दी हो जाऊंगी अंजलि, लेकिन तुम मेरे चेहरे पर तब खुशी देखोगे जब मैं प्रेम के चेहरे से खुशी गायब कर दूंगा। उसने मुझसे मेरी प्रिया छीना है, साथ ही मेरे साथ वो विश्वासघात किया है। मैं उसे अपना भाई, अपना दोस्त, अपना हमदम सब कुछ मानता था, लेकिन वो मेरे पीठी पीछे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तब जाकर तुम मेरे चेहरे पर खुशी देख पाओगी। तुम सही बोल रहे हो आशीष, मैं हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम अब आराम करो, मैं अब आती हूँ। अगले दिन आशीष, ये देखो प्रेम का फोटो छपा है पेपर में। वो अब पेरिस में है। तुम्हारे पैसों से वो वहाँ पर एक बड़ा होटल खोल चुका है। अब वो वहाँ पर बड़ा आदमी बन चुका है। अंजलि, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब एक आखिरी मदद कर दो, मुझे अब यहाँ से पेरिस तक पहुँचा दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम अपनी पापा से कहकर मेरे लिए एक नकली पासपोर्ट बना दो। प्लीज अंजलि, मेरा ये मदद कर दो। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे भी तरह प्रेम के पास जरूर पहुँचाऊंगी। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।